पहला इन्होंने अपने गुरु से धोखा किया, जॉर्ज फर्नांडिस से, और दूसरा कोख से धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस की मदद से ही भारतीय जनता पार्टी ने इनको बिल्कुल जमीन से आकाश तक यात्रा कराई। जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए था वो इनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। इसलिए ये कहना बहुत ही बड़ा बेईमानी का कारक हो कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लाया। देश में भी इन्होंने ही लाया। क्या तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की औकात यही थी कि 77 के लहर में हार गए। हार नहीं गए, बुरी तरह हार गए। 80 में हार गए, 85 में पहली बार हुए थे। ये इतने पराक्रमी थे कि भारतीय जनता पार्टी को ये जन्म कराए। हम तो वो दिन भी देखे हुए हैं नीतीश कुमार जी का कि खैनी लेकर के पीछे खड़े रहते थे। लालू यादव का मूड देखते रहते थे, कब मूड ठीक है। तो लालू यादव मास लीडर थे, आज भी मास लीडर हैं। नीतीश कुमार मास लीडर कभी नहीं रहे, तिकड़म के लीडर रहे। भारतीय जनता पार्टी और लालू विरोधी ताकतों के सर पर चढ़ करके इन्होंने राजनीति की और उन सारे लोगों को समय से सबक सिखाया। ए भाई, ये नकली पारस पत्थर के हमरा से मत कुछ बोल देंगे कुछ काहे के लिए। हमारा लड़ाई जहाँ है वहीं रहे। आज ये सब कोई जहाँ चिराग जल गया, पूरे बिहार में विश्वास है चिराग हमारा विकल्प है। अब कौन चीज। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन कल लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि कन्वेनर एक नहीं 2-3 बनेंगे। बात करेंगे हम। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता भी हैं। उनसे कि आखिरकार कैसे देख रहे हैं इस बयान को, आप लोग कैसे देखते हैं? पुराने सियासत करते हैं आप लोग और इस तरीके का कई बार देखे होंगे, क्या लग रहा है? देखिए, इसका लालू यादव जी कुछ ज़्यादा स्पष्ट बोलते हैं और जो सच्चाई के करीब वो बोलते हैं। नीतीश कुमार तिकड़म से सत्ता के शीर्ष पर चढ़े हैं और उनका जन्म जो हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कोख से। तब जब कोख को धोखा देता है तो हमारी भारतीय संस्कृति में उसे कहा गया है कि अच्छा जगह नहीं मिलता है। कोख से धोखा। तो मैं समझ रहा हूं कि इनकी दुर्गति, पहला इन्होंने अपने गुरु से धोखा किया, जॉर्ज फर्नांडिस से, और दूसरा कोख से धोखा किया। जॉर्ज फर्नांडिस की मदद से ही भारतीय जनता पार्टी ने इनको बिल्कुल जमीन से आकाश तक यात्रा कराई और केंद्र में भी मंत्री रहे। तो सारे महत्वपूर्ण विभाग इनके साथ रहे और जब कभी भी थोड़ा अति सुंदर बनने की कोशिश की, अति मूल्यवान बनने की कोशिश की, तो इस्तीफ़ा किया। इस्तीफ़ा का नाटक किया और उस नाटक में पुनः सत्ता में आने के लिए मंत्रालय के लिए अच्छा क्रीम वाला मंत्रालय मिले, इसके लिए एड़ी चोटी लगाते थे और जॉर्ज फर्नांडिस फिर उनको स्थापित करते थे। तो इस तरीके से उनका जो जन्म पुनर्जन्म ये भारतीय जनता पार्टी और जॉर्ज फर्नांडिस के वजह से हुआ और इन दोनों लोगों को धोखा दिया। कोख को भी धोखा दिया, गुरु को भी धोखा दिया। आप कह रहे हैं कि कोख को भी धोखा दिया है और गुरु को भी। नीतीश कुमार और उनके जो नेता हैं वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लाने वाले नीतीश कुमार हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी लाने वाले थे तो जनता पार्टी में नीतीश कुमार कहाँ थे? उस समय तो जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे। नीतीश कुमार तो हार गए थे चुनाव 77 के लहर में, 80 में हार गए थे।
उनको कहने वाले लोग कहाँ थे? अरे ये सब कोई संघर्ष के उपज रहे हैं तब ना इनको ज्ञान हो। ये सब तो किसी के पिछलग्गू थे, और वही लोग कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी को लाने वाले थे। हाँ, जॉर्ज फर्नांडिस को कहिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को देश में एक ताकत देने का काम किया और अंतिम समय तक दिया। वो बेईमान नहीं थे। उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ये माना कि देश में बर्बादी के सबसे बड़े कारण, अराजकता के कारण, भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस है, और ये अंग्रेजों ने अपने सुटेबिलिटी के हिसाब से कांग्रेस को ताकत देने के काम। तो ये लड़ाई समाजवादी लड़ते थे। समाजवादी सब बिखर गए, उसी रास्ते पर चले गए। भ्रष्टाचार भी उनके साथ जुड़ गया, भाई भतीजावाद भी जुड़ गया, कार्यकर्ताओं की अवहेलना जुड़ गई। तो उसके प्रमुख नायक रहे नीतीश कुमार कि समता पार्टी और जेडीयू के संघर्ष के साथियों को पैरों के तले दबा दिया, और वैसे लोग जो भ्रष्ट थे, तिकड़मी थे, जिनको सिर्फ सत्ता चाहिए था, वो इनके इर्द गिर्द खड़े हो गए। इसलिए ये कहना बहुत ही बड़ा बेईमानी का कारक हो कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को लाया। देश में भी इन्होंने ही लाया क्या? नहीं, वो कहते हैं बिहार में, बिहार लेकिन में क्या बिहार में तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की औकात यही थी कि 77 के लहर में हार गए। हार नहीं गए, बुरी तरह हार गए। 80 में हार गए, 85 में पहली बार हुए थे। ये इतने पराक्रमी थे कि भारतीय जनता पार्टी को ये जन्म कराए। तो दो प्रश्न है मेरा, ये कहाँ थे 77 में, ये कहाँ थे 80 में, और देश में ये कहाँ थे? गए थे उत्तर प्रदेश 200, 150, ये इनके 80-85 कैंडिडेट लड़े थे। तो इनका प्रयोग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बिना ये कोई करिश्मा कर ही नहीं सकते। हमने कहा कोख से बेईमानी नहीं, नार कटा है वहीं से, नाड़ कटा है वहीं से। इसलिए तो लालू यादव के उस बयान का क्या मतलब? लालू यादव के बयान का मतलब है कि लालू यादव ने चाहे जितनी गलती की हो, जो भ्रष्टाचार किया हो, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार से वो कम भ्रष्टाचारी हैं। वो सत्य के करीब खड़े होते हैं, एंटी वर्कर्स नहीं हैं। ये एंटी वर्कर्स हैं, ये प्रो ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनके राज में एक एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हुए हैं जिनको हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो हमारे टैक्स के पैसे की प्रॉपर्टी है। नेता की बात तो छोड़ दीजिए, नेता से भी बड़ा नेता ब्यूरोक्रेट्स में इन्होंने पैदा किया, और उनके पास अकूत संपत्ति है। इसलिए नीतीश कुमार ने लोकतंत्र का वध किया है। ये सरकारी काम में बाधा, ये सरकारी काम में बाधा एक ऐसा हथियार अफसरों को दिया कि 80-85 कैंडिडेट लड़े थे। तो इनका प्रयोग हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के बिना ये कोई करिश्मा कर ही नहीं सकते। हमने कहा कोख से बेईमानी नहीं, नार कटा है वहीं से, नाड़ कटा है वहीं से। इसलिए तो लालू यादव के उस बयान का क्या मतलब? लालू यादव के बयान का मतलब है कि लालू यादव ने चाहे जितनी गलती की हो, जो भ्रष्टाचार किया हो, मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार से वो कम भ्रष्टाचारी हैं। वो सत्य के करीब खड़े होते हैं, एंटी वर्कर्स नहीं हैं। ये एंटी वर्कर्स हैं, ये प्रो ब्यूरोक्रेट्स हैं। इनके राज में एक एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हुए हैं जिनको हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो हमारे टैक्स के पैसे की प्रॉपर्टी है। नेता की बात तो छोड़ दीजिए, नेता से भी बड़ा नेता ब्यूरोक्रेट्स में इन्होंने पैदा किया, और उनके पास अकूत संपत्ति है। इसलिए नीतीश कुमार ने लोकतंत्र का वध किया है। ये सरकारी काम में बाधा,
ये सरकारी काम में बाधा एक ऐसा हथियार अफसरों को दिया, अब माला माल हो गया जिस पर सरकार का हाथ पड़ा। इसलिए आज भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि आज ऑफिसर इनके हिसाब से चलते हैं। आपने देखा ना अभी जेल में कितना बड़ा कांड होने से बच गया, क्योंकि बाबू अनंत सिंह थोड़ा जमायत वाले लोग हैं, नहीं तो उनकी हत्या जेल में हो गई रहती और बात आगे नहीं बढ़े, इसलिए केस उल्टा किया गया। कैसे गेट खुला रह गया, ये कोई घर का, और वैसा लोक प्रचार ये षड्यंत्र में है जिसको बाबू अनंत सिंह ने वो काली गाय का हमको एक आधो दिन नहीं पिलाए, लेकिन इन दोनों लोगों को जो उनकी हत्या की भी योजना बनाते हैं, काली गाय का, और काली गाय का दूध पी करके इतना काली बिलाई हो गया लोग की। इसलिए हम तो वो दिन भी देखे हुए हैं नीतीश कुमार जी का कि खैनी लेकर के पीछे खड़े रहते थे, लालू यादव का मूड देखते रहते थे, कब मूड ठीक है। तो लालू यादव मास लीडर थे, आज भी मास लीडर हैं। नीतीश कुमार मास लीडर कभी नहीं रहे, तिकड़म के लीडर रहे। भारतीय जनता पार्टी और लालू विरोधी ताकतों के सर पर चढ़ करके इन्होंने राजनीति की और उन सारे लोगों को समय से सबक सिखाया। इसलिए ये धोखेबाज हैं, इनके चरित्र का कोई ठिकाना नहीं, इन पर कोई विश्वसनीयता नहीं है। और लालू यादव को आज भी मैं 14 साल लड़ा हूं लालू यादव से, कभी भी ये शंका नहीं हुआ कि मेरी हत्या भी हो सकती है। ये आदमी तो हत्या भी करा दे सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि लालू यादव के समय में हम कभी भी सशंकित नहीं रहते, सीधा हेड ऑन करते थे। लेकिन नीतीश कुमार ऐसे तिकड़मी लोगों से घिरे हुए हैं, वो कई लोगों की हत्या करा चुका है। समाज में सारी बातें हैं, लेकिन आपको भी डर है? डर नहीं है महाराज, डर क्यों? डर हम यही सड़ल गलल लोग से डरते हैं, शिखंडी से नहीं डरते हैं। देखिए, हत्या का इसलिए कर रहे हैं, हत्या हो जाएगी तो मेरा डर नहीं है, मैं तो घूमता रहता हूँ। ये मैं कह रहा हूँ, हत्या तो यहाँ आप देखें, विमल यादव जो पत्रकार की हत्या हुई, इतना लोमहर्षक घटना है। 19 में भाई की हत्या हुई और 23 में उस एक कलम धर्मी श्रमजीवी पत्रकार की हत्या हुई। मैं जब घर गया, बाहर से सुनता और पढ़ता तो उतनी एहसास नहीं होता। तब हमने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात किया और बात करने के बाद पार्टी ने निर्णय लिया कि नहीं, इस परिवार के साथ हमारी पार्टी खड़ी रहेगी, दोनों बच्चों को हम लोग एजुकेशन देंगे और जो उस परिवार में जन्मा हुआ मेधा है, यह भी कल समाज के लिए ऐसे ही संघर्ष करे। अन्याय ये इतने घिरे हुए लोग हैं कि कहीं कोई सत्य को खड़ा होने नहीं देंगे। इसलिए हम डरेंगे काहे के लिए? हम ही डर जाएंगे तो हम ही जिस दिन मर जाएंगे उस दिन कोई 100 आदमी पैदा हो जाएगा मेरे जैसा। हम इस तेवर के लोग हैं, इस मिजाज के लोग। हम शुद्ध मास्टर के बेटा हैं। हमारे पिताजी 100 बरस के हैं और किसी से जीवन में थोड़े, तो हम मूल तत्व को लेकर के जिंदा हैं और हम इन लोगों का छाती तोड़ेंगे, अन्याय का छाती तोड़ेंगे, ये जुर्मी लोग। एक आखिरी सवाल पार्टी से जुड़ा हुआ, कल पशुपति पारस ने कहा है कि न दल मिलेगा न दिल मिलेगा। ए भाई, ये नकली पारस पत्थर के हमरा से मत कुछ बोल देंगे कुछ, काहे के लिए? हमारा लड़ाई जहाँ है वहीं रह दे। आई ये सब कोई, जहाँ चिराग जल गया, पूरे बिहार में विश्वास है चिराग हमारा विकल्प है। अब कौन चीज गुत्थे गुत्थी करे वाला, ऐसी शब्द का खेल कहीं रहने दीजिए, सब वहीं तक रहने दीजिए। ये लोगों का अब है भी, अब अंतिम इन लोगों का खेल है। नीतीश कुमार के ताकत से ये लोग
अभी वो बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की ताकत से। हाँ, नीतीश कुमार की ताकत है। नीतीश कितने तिकड़मी हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कीजिएगा। कौन घर में आग लगवा देंगे, पति पत्नी में भी लड़वा सकते हैं। आप तो बेहतर जानते हैं उनको। अब बहुत दिन में न जाने, हमको भी जानने में बड़ा समय लगा। बहुत कलाकार। चलिए, तो बिल्कुल हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे। तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। अब देखना है कि आगे क्या होता है। मनीष प्रोनेशन के साथ नमस्कार।